दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका। कोशिशें बहुत की गई मगर कुछ पता नहीं लग सका। इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला है पॉलॉक सिस्टर्स की कहानी। फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन पॉलॉक सिस्टर्स की कहानी कुछ ऐसी है जिसे जानकर शायद आप इस पर विश्वास करने लगे। दरअसल 5 मई 1957 में इंग्लैंड के हेक्सहम में जोएन और जैकलीन नामक 2 बहनें अपने दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रहे थे। तभी तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उस समय जोआन की उम्र 11 साल थी और जैकलीन की उम्र 6 साल। बच्चों की मौत से पॉलॉक फैमिली बुरी तरह से टूट जाती है। यहाँ तक कि उनके पिता जॉन ने तो ये दावा भी करना शुरू कर दिया था कि एक न एक दिन उनकी बेटियाँ ज़रूर लौट कर आएंगी। फिर इस घटना के कुछ ही सालों बाद में जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया और उनका नाम जिलियन और जेनिफर रखा। जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वो अपनी 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी जो उनको पता होना नामुमकिन था। वे उस स्कूल की बातें करती जहां वे कभी गई ही नहीं, लेकिन उस स्कूल में रोड एक्सीडेंट में मारी गई जोआन और जैकलीन जाया करती थी। उन दोनों बच्चियों को कार और रोड से बहुत डर लगता था। इसके अलावा उनके शरीर पर जो बर्थ मार्क थे वे उसी जगहों पर थे जिन जगहों पर जोआन और जैकलीन को हादसे के समय चोटें आई थी। ये दोनों बच्चियां उन मरी हुई लड़कियों के खिलौनों को भी उसी नाम से पुकारती थी जिस नाम से वो दोनों पुकारा करती थी, और एक दूसरे से कहती भी रहती थी कि किस तरह एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारा था और वे बड़ी छोटी से जुड़वा बहनें बन गईं। इन सब घटनाओं के बाद सभी को ये यकीन हो गया था कि इन बच्चियों का पुनर्जन्म हुआ है, और वो भी उसी परिवार में। दूसरा है द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक 14 फुट लिनन का कपड़ा है, लेकिन ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। इस कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है। कहा जाता है कि ये प्रिंट जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का है, और इसी वजह से ये एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इस कपड़े में मौजूद प्रिंट पर ठीक वैसे ही निशान मौजूद हैं जैसे मौत के समय जीसस के बॉडी में मौजूद थे। कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की मौत हुई थी तो उन्हें इसी कपड़े पर लपेटा गया था, जिस वजह से ये निशान उस कपड़े पर लग गए। इस कपड़े को पहली बार 1354 में एक मशहूर योद्धा जियोफ्री डी चार्नी के पास देखा गया था, जिसके बाद 1578 में ट्यूरिन के कैथेड्रल चर्च में रखा गया था, और तभी से इसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। आपको बता दें, इस कपड़े को लेकर कई कहानियां हैं। तीसरा है तुतनखामुन का खंजर। तुतनखामुन को मिस्र का सबसे फेमस फराव माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो उनकी मौत 18 साल की आयु में हुई थी। कहते हैं वो जब गद्दी पर बैठा था तो महज 9 साल का था। उसकी मृत्यु के लगभग 3000 साल बाद 1922 में उनकी कब्र खोजी गई। तुतनखामुन की मौत कैसे हुई, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई कहता है उनकी हत्या हुई थी तो कोई कहता है कि उन्हें मलेरिया हो गया था। तुतनखामुन के मम्मी को जब खोजा गया तो उनके मकबरे से जो खजाने मिले उसे देखकर सब चौंक गए। इतना ज़्यादा खजाना किसी भी मकबरे से इससे पहले नहीं मिला था। उन्हीं खजानों में पुरातत्व विभाग की टीम को मम्मी के दाहिने जांघ पर हथियार बंधा मिला, जो एक लोहे का खंजर था। साथ ही एक और खंजर मिला था जो कि दिखने में सोने का लग रहा था, पर बात कुछ और ही थी। शोध से पता लगा कि वो लोहे का खंजर लोहे का नहीं बल्कि एक एलॉय का बना है, जिसमें एक मीटियोराइट के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। एक स्टडी के मुताबिक इस खंजर को बनाने में जिस तरह का निकेल इस्तेमाल किया गया है वो निकेल पृथ्वी पर उत्पन्न ही नहीं होता। जी हाँ, जो चीज़ पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं उस चीज़ से वो खंजर बना हुआ है। माना जाता है कि ये खंजर एलियंस ने राजा तुतनखामुन को तोहफे में दिया था। यही वजह है कि ये मिस्ट्री आज तक अनरिजॉल्व्ड है, क्योंकि शोधकर्ता ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये खंजर किसने बनाई और ये मटेरियल पृथ्वी पर कैसे आया। चौथा है द ज़ोडिएक किलर।
ज़ोडिएक किलर अमेरिका का एक कुख्यात सीरियल किलर था जिसने अमेरिका में साल 1960 से लेकर 1970 के बीच में सैन फ्रांसिस्को इलाके में तबाही मचाई हुई थी। किलर किसी भी हत्या को करने से पहले मर्डर कैसे और कब करेगा उसकी सारी जानकारी एक पजल के द्वारा अमेरिकी मीडिया को देकर लोगों के दिलों में आतंक फैलाता था। किलर ने अमेरिका के हर एक नागरिक के दिलो दिमाग में अपना खौफ बना लिया था और अच्छे से अच्छे पुलिस अफसरों के पसीने छुड़वा दिए थे। एक नोटोरियस किलर होने के अलावा जो चीज़ इस हत्यारे को सबसे अलग बनाती थी वो थे इसके मैसेजेस। जी हाँ, ज़ोडिएक किलर पुलिस को क्रिप्टो मैसेज के ज़रिए विक्टिम के डिटेल्स देता था। उस वक्त पुलिस के लिए इन संदेशों को डिकोड करना ना के बराबर था, जिस वजह से उसे पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनेजर्स का हुआ था जिन्हें उनके कार के अंदर गोली मारी गई थी। हर मर्डर के बाद वो अखबारों को चिट्ठी भेजता और पुलिस वालों को ताना मारता और गाली बकता। चिट्ठी में ही धमकी देता कि अगर वो नहीं छपी तो और जाने जाएंगी। उस किलर को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसीज, जासूस और पुलिसकर्मियों ने बहुत हाथ पैर मारे, पर 50 साल बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। 5वां है शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर निकोलस बुसान की पेंटिंग बनी हुई है जिसे द आर्केडियन शेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड बना हुआ है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इसे डिकोड करने की कोशिश की थी, पर वो भी नाकामयाब रहे। बहुत से थियोरिस्ट्स का मानना है कि अगर इस कोड को समझ लिया जाए तो ये हमें द होली ग्रेल तक ले जा सकता है, लेकिन 200 साल बाद भी ये कोड आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। यही कारण है कि ये आज भी एक रहस्य है। 6ठा है जैक द रिपर। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा जिसके अनुसार लंदन के शहर व्हाइट चैपल में हुए 5 महिलाओं की विभत्स हत्या का जिम्मा एक शख्स ने लिया था और उसने ये भी बताया था कि वो और मर्डर्स करने वाला है। अखबार में छपे इस सनसनीखेज खत ने उस हत्यारे को जैक द रिपर का नाम दिया। उसने सबसे पहले 5 महिलाओं की हत्या की। उन 5 की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक ने इसी इलाके में ज़्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। 31 अगस्त 1988 को जैक ने अपना पहला शिकार किया। एक सप्ताह बाद दूसरी हत्या हुई एक ही तरीके से। बाकी 3 हत्याएं 1 महीने के अंतराल पर हुई। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उन 5 महिलाओं के कातिल का कुछ पता नहीं चला। आज भी जैक द रिपर एक मिस्ट्री है। 7वां है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। 15वीं शताब्दी में एक रहस्यमय लिपि लिखी गई और इसे 240 पेजों की किताब में संकलित भी किया गया। वैज्ञानिक इसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन इस भाषा को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। कई लोग दावा करते हैं कि इस लिपि को अन्य ग्रह से आए हुए लोगों ने लिखा है, लेकिन कारण जो भी हो, आज तक ये लिपि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकी। इस किताब का नाम विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने ही इस किताब को साल 1912 में खरीदा था। इसको लिखते समय बाएं से दाएं की तरफ लिखा गया है। इसके साथ ही कुछ पेजेस पर अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं तो कुछ पेजेस फोल्ड किए हुए हैं। इस किताब में पेड़ पौधे के भी चित्र बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो धरती पर पाए ही नहीं जाते। कई सारे क्रिप्टोग्राफर्स ने इस किताब को समझने की कोशिश की, पर आज तक असफल रहे, जिस वजह से ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। 8वां है शांग्री-ला तिब्बत। शांग्री-ला घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस घाटी को शंभाला और सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। कहते हैं ये जगह 4th डायमेंशन से प्रभावित होती है। वहाँ पे काल का प्रभाव नगण्य है। वहाँ मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये घाटी दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता है। इस घाटी में कोई भी वस्तु या व्यक्ति चला जाए तो उसका अस्तित्व इस दुनिया से गायब हो जाता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें, इस घाटी का उल्लेख रामायण, महाभारत और वेदों में भी है। कुछ लोग इस जगह को काल्पनिक भी मानते हैं क्योंकि
मैप में भी ये जगह नहीं मिलती, जिस वजह से ये एक मिस्ट्री है। 9वां है द डेविल्स बाइबल। दोस्तों, हर धर्म का एक अपना ग्रंथ होता है जिसकी शिक्षाओं को उस धर्म को मानने वाले ताउम्र करते हैं। ईसाई धर्म का भी ग्रंथ है जिसे बाइबल कहा जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे शैतानों की किताब कहते हैं। इसका नाम द डेविल्स बाइबल है। ये एक रहस्यमयी किताब है। कहा जाता है कि इस किताब को महज एक रात में पूरा लिख दिया गया था। इस किताब के हर एक पेज में शैतानों की तस्वीरें बनी हुई हैं। इस किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे खतरनाक किताब कहते हैं क्योंकि इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसे किसने लिखा है और क्यों लिखा है। इस किताब में कुल 160 पन्ने हैं जो इसे भारी भरकम बना देते हैं। इस किताब की एक और रहस्यमयी बात यह है कि इसे कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है, जो इसे और रहस्यमयी बनाती है। 10वां है बेन स्प्रिंग होटल का रूम नंबर 873। कनाडा में बेन स्प्रिंग होटल का रूम नंबर 873 8वीं मंजिल पर स्थित है, जिसे एक दिन अचानक ही बंद करना पड़ा था। यहाँ सालों पहले एक कपल अपनी छोटी लड़की के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया था और कमरा नंबर 873 में रुका था। लेकिन आधी रात को उस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी पत्नी और बच्ची को बेरहमी से मार डाला और खुद आत्महत्या कर ली। उस वक्त तो उस कमरे की साफ सफाई के बाद उसे बंद कर दिया गया, पर कुछ साल बाद जब कमरे को खोला गया तो कमरे में रहने वाले लोगों को कमरे की दीवारों पर खून से लथपथ निशान दिखने लगे। रात में लोगों को चीखें सुनाई देने लगी। उसके बाद गंभीरता को समझते हुए होटल प्रबंधन ने कमरे को हमेशा हमेशा के लिए दीवार के पीछे छिपा दिया ताकि कोई भी कमरे में गलती से भी ना जा सके। अब ये सब लोगों का वहम था या सच, ये आज भी एक मिस्ट्री है। और आखिर उस आदमी ने अपनी ही पत्नी और बेटी को क्यों मारा, ये आज तक नहीं पता लग पाया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।